एक ऐसा देश जिसे बुद्धाओं पवित्रताओं की जमीन कहा जाता है। इस देश को ड्रैगन देश के नाम से भी जाना जाता है और ये नेपाल के बाद इकलौता देश है जहाँ भारतीय बिन पासपोर्ट के जा सकते हैं। इस देश का सैन्य रक्षा भारत की जिम्मेदारी है। इस देश में आपको पहाड़ों पर होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ प्लास्टिक, तंबाकू, गुटखा का नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये देश अपने सख्त कानून और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा हक महिलाओं को दिया जाता है और लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ की महिलाएं सबसे खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, हम अपने पड़ोसी देश भूटान की बात कर रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश और घूमने के लिए भूटान एक बेहतर देश है। यहाँ की प्रकृति बहुत सारी प्राकृतिक चीजों को समेटे हुए है। रिसर्चर के हिसाब से टूरिस्ट की पसंदीदा लिस्ट में भूटान टॉप पर है। दोस्तों, भूटान बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली की तरह है और ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को पेड़ों से काफी ज्यादा लगाव है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ का खाना सभी को क्यों पसंद है और इससे खास बात यह कि यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं और भी भूटान के कई सारे रोचक फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भूटान बहुत ही छोटा देश है। यहाँ की लगभग पॉपुलेशन 9 लाख है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये देश किसी रियासत का गुलाम नहीं बना। यह दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है जहां विकास का अर्थ खुशियां हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देश माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन जीते हैं क्योंकि उनके विकास का इंडेक्स ही खुशियां हैं। गरीब होने के बावजूद भूटान एक ऐसा देश है जहाँ भिखारी नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति बेघर है। यहाँ के लोगों का टीवी, फोन और रेडियो की कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविजन को साल 1999 में ही इजाजत दे दी गई थी। भूटान को एक तरफ जहां चीन है तो दूसरी तरफ भारत और तिब्बत है। हिमालय की गोद में बसा हुआ भूटान की राजधानी है थिम्पू, जबकि कैपिटल सिटी फुनतोइंग है। भूटान की कुल आबादी 76% बुद्धिस्ट और 24% हिंदू है। हिमालय में बसने से इस देश को चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, लेकिन अगर आप भूटान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफी दमदार है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक किले मौजूद हैं जो यहाँ के शानदार आर्किटेक्ट को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपने एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ पेड़ लगाना काफी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान ने 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। भूटान की जनता ने राजा रानी के यहाँ पुत्र पैदा होने पर 1008 पौधे लगाकर खुशियाँ मनाई थी। अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल में वेट पसंद नहीं है तो आपके लिए भूटान एक सबसे अलग देश हो सकता है, क्योंकि इस देश में सिग्नल है ही नहीं। यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। जो रूल्स गाइड करते हैं उनकी बात लोग सुनते भी हैं और मानते भी। दोस्तों, भूटान देश के कानून के मुताबिक यहाँ 60% भाग में जंगल ही होना चाहिए, लेकिन अभी 70% ही जंगलों से घिरा हुआ है जो काफी घनी आबादी दिखता है। भूटान देश की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी लुप्त प्रजाति के जानवर को मारने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। प्लास्टिक थैली यहाँ 1999 से ही बैन है। तंबाकू प्रयोग गैर कानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। हिमालय की गोद में बसे छोटे से खूबसूरत देश भूटान का अनुभव काफी मायने रखता है और दुनिया का कोई भी देश सीधे तंबाकू पर पाबंदी की सोचता है तो उसे भूटान के अनुभव पर जरूर गौर करना चाहिए। 1970 में पहली बार किसी टूरिस्ट को यहाँ आने की इजाजत दी गई। कमाल के प्राकृतिक दृश्य और शानदार प्रकृति होने के बावजूद आज भी यह देश टूरिस्ट से बचा रहा है। भूटान की सरकार टूरिस्ट को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया से बाहर से आने वाले टूरिस्ट से $250 यानी कि पर डे वसूलती है। इस देश के राजा विदेशी प्रभाव पर काफी कड़ी नजर रखते हैं। दोस्तों, भूटान के हैप्पीनेस का एक राज यह भी है कि यह देश एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जानता है। यहाँ 10 तक पढ़ाने वाले छात्रों को यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें खुद पढ़ाती है। हायर और प्रोफेशनल शिक्षा यहाँ मेरिट के हिसाब से दी जाती है। यहाँ के सारे पब्लिक स्कूल को एक फिक्स्ड फीस छोड़कर कोई और कंट्रीब्यूशन फीस लेने की इजाजत नहीं है। लोकल लैंग्वेज भी बच्चों को पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे अपने कल्चर से कनेक्टेड रहें और इंटरनेशनली भी पीछे ना रहें। भूटान के अगर किसी निवासी से आपकी मुलाकात हो गई और उनकी कई बातों को आप समझ नहीं पाए तो चौंक मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के निवासी जोइंखा लैंग्वेज में बात करते हैं। और यहाँ की एक बात भी है जो शायद ही आपको पता हो कि भूटान का नाम भूटान नहीं है, केवल इंग्लिश में इसे भूटान के नाम से जाना जाता है। इस देश का स्थायी नाम है ड्रकयोल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। इसलिए भूटान सबसे अद्भुत देश के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें लगता है केवल रिच और ताकतवर देश ही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन भूटान ने हमें गलत ठहरा दिया, क्योंकि 1970 से भूटान की हर सिटीजन को एक गारंटी मिलती है कि हर सिटीजन को सेम स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट मिलेगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि भूटान के पीएम खुद एक डॉक्टर हैं। पीएम के बनने के बाद भी वो हर सैटरडे को एज अ डॉक्टर काम करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 2013 तक भूटान में केवल 32 हॉस्पिटल थे। बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को वहां से बाहर जाना पड़ता है और यहाँ एक एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ यहाँ की ट्रेडिशनल दवा को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलता है।
भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान मनाया जाता है और हर नए साल में उस दिन सभी लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। यहाँ किसी को मालूम नहीं कि उनकी रियल एज और डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं और लड़ाई झगड़े का कल्चर इन्हें पसंद ही नहीं है। क्या आपको पता है कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन हैं? यहाँ हर फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के लोकल डांस परफॉर्मेंस को टूरिस्ट देखते रह जाते हैं। यहाँ का चाप डांस काफी फेमस है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, जो पहले से और दूसरी जहाँ लीडरशिप से लड़कर हासिल हुई है। लेकिन भूटान के राजा ने खुद ही एक इनिशिएटिव लेकर अपनी अथॉरिटी से डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया था। भूटान देश के पास ना तो नेवी है और ना ही कोई एयरफोर्स है। भूटान की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी भारत लेता है और भूटान के एयर फोर्सेस को भारतीय आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग देते हैं। भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और खाने पीने के लिए भी जाना जाता है। यह देश टूरिस्ट को कई रहस्यमय चीजों से रूबरू करवाता है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ परमिट जरूर लेना पड़ेगा। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है। यहाँ एक से अधिक आप शादी नहीं कर सकते। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुख्य होती हैं, वही दुकान और बिजनेस संभालती हैं और खेतों पर काम भी महिलाएं ही करती हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो ये देश आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मजा है। भारत के बहुत सारे युवा हिमालय की पहाड़ियों पर हर साल ट्रैकिंग करने के लिए भूटान जाते हैं। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी कि जो जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे कई ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। चलिए जानते हैं भूटान की कैसी जगह के बारे में जहाँ अक्सर लोग सुकून की तलाश में जाते हैं। ट्रिम्फुन शहर यहाँ का सबसे बड़ा शहर को अपनी यात्रा में आप जरूर शामिल करें। यह शहर बांगचू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यह शहर केंद्र में 4 बराबर पिलर्स में मौजूद है। यहाँ पर होटल, मार्केट, स्टेडियम, खूबसूरत बगीचे आपका मन मोह सकते हैं। ट्रिम्फू में भूटानी कल्चर आज भी कायम है। अब बात करते हैं पारो। भूटान का तीसरा बड़ा शहर और टूरिस्ट के हिसाब से नंबर 1 शहर है जो नदी किनारे बसा हुआ है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो में ही है। 155 मंदिर और मठों का यह शहर यहाँ पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। भूटान के फेमस मठों में से एक है टिगर नेस्ट मोनेस्ट्री, जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। दोस्तों, आपको यह भूटान देश की जानकारी कैसी लगी और आप भी कभी भूटान देश गए हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।